विधानसभा के नतीजे तो 11 तारीख को आएंगे, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से दिल्ली पर काबिज होने वाली है। हम जिस शख्स के साथ बैठे हुए हैं उनके बारे में बहुत प्रचलित है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के आंख नाक कान है, मतलब संजय हैं। जी हाँ, हम संजय जी के साथ बैठे हुए हैं। संजय जी, जितनी मेहनत आप लोगों ने करी है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन जितनी मेहनत करी, क्या आज जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसको देखकर क्या कहना? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके हिसाब से दिल्ली की जनता ने काम के नाम पर वोट किया, और हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि काम के नाम पे बात करो। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पे हमने 5 साल काम किया है। उसके आप फर्जी वीडियो बना के घुमा रहे थे, केजरीवाल को आतंकवादी कह रहे थे, रावण कह रहे थे, वो मंदिर में प्रवेश कर दिए तो हनुमान जी अशुद्ध हो गए, अछूत हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस तरह की उनकी खांसी का मजाक, उनकी बीमारी का मजाक, तो ये लोगों ने पसंद नहीं किया, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। आप मुद्दों की बात कीजिए ना। एक सरकार बनेगी तो वो जनता के लिए क्या काम करेगी ये बताइए। पूरे टाइम बीजेपी के सारे नेता कोई गोली बोली कह रहा है, कोई कह रहा है मारो इसको, कोई आतंकवादी, कुछ भी कह। आज हम ग्राउंड पे थे, हम शाहीन बाग थे, हम बटला हाउस थे, हम जामिया थे। वहां हमने बड़े बेबाकी से सवाल किया कि क्या ये चुनाव शाहीन बाग के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है या बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर? तो लोगों ने कहा कि शाहीन बाग तो ये मसला ही नहीं है। लेकिन क्या चुनाव में आपको ये शाहीन बाग मसला नजर आया? नहीं, मुझे नहीं नजर आया, लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि वो इस नाम पर चुनाव जीत सकते हैं। उनको गलतफहमी थी। अब जनता का जो एग्जिट पोल अभी तक आया है उसमें तो उनको निश्चित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि चुनाव काम के लिए होते हैं। चुनाव सांप्रदायिकता फैलाने और हिंसा फैलाने के लिए नहीं होते हैं। चुनाव में भाषा की एक मर्यादा होती है, उन सारी मर्यादाओं को आपने तार तार किया। आप तो संजय हैं, तो क्या आपने ये पहले चीज देख लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूं और मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, और मैं कार्यकर्ता की तरह पार्टी के साथ काम करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि इन सब घटनाओं से मन कहीं ना कहीं दुखी था कि भाई चुनाव को हम लोग किस स्तर पे पहुंचा रहे हैं। ये लोकतंत्र का एक महापर्व है, इसमें जनता की हिस्सेदारी होती है, उसमें हिंदू मुसलमान की चर्चा करना, उसमें नफरत की बातें करना, ये ठीक नहीं है। कॉन्स्ट्रक्टिव बातचीत कीजिए ना। आपके पास क्या विजन है, क्या संकल्प है, क्या योजना है दिल्ली के लिए, वो बताइए आप। तो ये मुझे लगता है कि 11 तारीख का नतीजा आने के बाद एक अच्छा संकेत पूरे देश की राजनीति में जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, एग्जिट पोल का जो नतीजा है, ये माना ये जा रहा है कि एक तरीके से होता यही आया है आज तक कि एग्जिट पोल ही नतीजों में तब्दील होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि अगर ऐसा नतीजा आता है तो एक्सपेक्टेशन भी लोगों की बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं से ये बात साफ हो जाएगा कि काम को ही सम्मान है? बहुत अच्छी बात है, काम को ही सम्मान होना ही चाहिए, और मैं तो कहता हूं पूरे देश की राजनीति काम के नाम पे होनी चाहिए। कम से कम नेता काम तो करेंगे। ये जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल नजर नहीं आते और घरों में बैठे रहते हैं और सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं होती जनता के प्रति, वो तो खत्म होगा। देश में काम के नाम पे ही चुनाव होना चाहिए। ये एक नई पद्धति की शुरुआत मुझे लगता है 11 तारीख के बाद देश की राजनीति में होगी। आरोपों से व्यथित होते हैं आप? भाई, मनुष्य हैं हम लोगों का भी घर परिवार है। बूढ़े माँ बाप अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती हैं। आप किसी को आतंकवादी कह रहे हो? एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, एक आदमी जो IIT से पढ़ के निकला, जिसने कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना के आंदोलन में कूदा और भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिन का अनशन किया, वो आदमी आतंकवादी है? तो मुझे लगता है कि मानव स्वभाव है कि अगर आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेगी तो अच्छा लगेगा, और बुरी बातें सुनने को मिलेंगी तो बुरा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे बेबाक राय रखने के माहिर है संजय जी, इसलिए बेबाकी से वो अपनी तमाम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बुराई तो मन को व्यथित करता है, लेकिन अच्छाई मन को और आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब साफ है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बात साफ होगी कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई इबारत गढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी पे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। कैमरा अनुज के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।